हाय गाइज, इस प्रोग्रामिंग के सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपके पास कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग है, अगर आपको चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में जो है सो मैं इस कोड को जो है सो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट में जो है सो मैं इसको VS कोड पे मैं आपको रन करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं हमने दो एग्जाम्पल लिया है, जिसमें एक एग्जाम्पल में मैंने लिया है मैडम और दूसरा में लिया है स्टॉप। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पैलिंड्रोम किसको बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, पैलिंड्रोम का मतलब होता है आप जिस भी वर्ड को आप रीड करते हैं, लेफ्ट से रीड करते हैं तो भी और राइट से भी रीड करते हैं तो भी दोनों का मतलब सेम होना चाहिए। मतलब कुछ इस तरीका से, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है MADAM, इसका मतलब मैडम होता है। आप लेफ्ट से रीड करोगे तो भी मैडम हुआ और राइट से रीड करोगे तो भी MADAM मीन्स मैडम ही हुआ। कुछ इस तरीका से आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट से रीड करने के बाद भी आपको जो है सो यही सेम वर्ड मिलेगा MADAM, और राइट से रीड करोगे तो भी MADAM। यहाँ पे देख सकते हैं MADAM मीन्स लेफ्ट से रीड करो या राइट से, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले रखा हूँ मैंने स्टॉप। तो आप लेफ्ट से रीड करोगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं STOP मीन्स स्टॉप। अगर आप राइट से रीड करोगे तो POTS मीन्स टोटली इंटायरली इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। कुछ इस तरीका से STOP लेफ्ट से रीड करने पे और राइट से रीड करने पे जो है सो आपको ये मिलेगा POTS मीन्स कि हमारे पास जो है सो सिर्फ ये जो वर्ड है मैडम, सिर्फ यही जो है सो पैलिंड्रोम है और ये वाला वर्ड जो है सो हमारे पास ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि इसके कोडिंग किस तरीका से किया जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक कोड लिख रखा है, जिसमें हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड किया है stdio.h और दूसरा जो है सो string.h। ये जो दूसरा string.h हेडर फाइल है हमने strlen फंक्शन के लिए यूज किया है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले जो है सो फ्रेंड्स, जो है सो कि str नाम का हम सबसे पहले स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेंगे कुछ इस तरीका से। उसके बाद इसका जो है सो इंडेक्सिंग कर लेता हूँ मैं। 0 से हमेशा स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, आपको पता है स्ट्रिंग के केस में। उसके बाद यहाँ पे जो है सो मैं एक i नाम के वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर लेता हूँ। उसके अलावा भी हमने 2 वेरिएबल जो है सो डिक्लेयर कर लिया है। उसके बाद तीसरा काम करेंगे कि प्रिंट ऑफ फंक्शन के हेल्प से हमें यूजर से इनपुट एंटर करवाना है, जिसमें है एंटर द वर्ड। उसके बाद जो है सो स्कैन ऑफ फंक्शन के हेल्प से जो है सो फ्रेंड्स हम str नाम के स्ट्रिंग में जो है सो अपने यूजर से इनपुट हम एंटर करवाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर एग्जाम्पल के लिए सपोज जो मैंने वर्ड लिया था मैडम, अगर सेम वर्ड अगर मैं इनपुट के तौर पे लेता हूं तो आपको स्ट्रिंग में कुछ इस तरीका का दिखेगा और लास्ट में नल कैरेक्टर देखने को मिलेगा और हमेशा जो है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे strlen और ब्रैकेट में देख सकते हैं हमने जो इस स्ट्रिंग का नाम लिख रखा है। इस फंक्शन का यूज होता है कि फ्रेंड्स हमें इस स्ट्रिंग का लेंथ हमें फाइंड आउट करके देता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका लेंथ कितना है, टोटल 5 है फ्रेंड्स। नल कैरेक्टर को आपको काउंट में नहीं लेना है। ये जो है सो कंपाइलर ऑटोमेटिकली आपके लास्ट कैरेक्टर के रूप में जो है सो ऐड कर देता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये जो है सो आपका यहाँ पे स्ट्रिंग आपका खत्म हो रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अपने स्ट्रिंग में कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 5 है। इसका मतलब ये जो strlen str ये फंक्शन आपको g नाम के वेरिएबल में 5 रिटर्न करके देगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने -1 लगा रखा है, क्योंकि हमें जो है सो एक कम चाहिए। वो किस लिए? क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। अगर हमारे पास 5 कैरेक्टर है तो इसका मतलब है कि 0 से अगर स्टार्ट होगा तो यहाँ पे 4 पे जो है सो हमारा लास्ट कैरेक्टर होगा। इसलिए हमने टोटल लेंथ में से हमने एक -1 कर दिया है, क्योंकि हम यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें 0 से 4 तक जो है सो हमें सारे एलिमेंट को चेक करना है। तो हमारा j का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं व्हाइल लूप की हेल्प से जो है सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी पैलिंड्रोम को चेक करने के लिए इसका लॉजिक होता है कि सबसे पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट इस दोनों को कंपेयर करके देखो तो आपको सेम मिलेगा। फिर इसको उसके लेफ्ट से सेकेंड एलिमेंट और राइट से सेकेंड एलिमेंट, इस दोनों को कंपेरिजन करो। अगर ये इक्वल मिल गया, उसी तरीका से लेफ्ट से थर्ड एलिमेंट और राइट से थर्ड एलिमेंट आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे व्हाइल लूप चलेगा और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ i <= j। इसका मतलब है सबसे पहले आपको पता है कि i का वैल्यू कितना है 0, जो कि हमने पहले ही इनिशियलाइज कर रखा है, और j का वैल्यू यहाँ से कितना हमको मिला है 4, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं 5 और उसमें से मैंने एक माइनस कर लिया है, क्योंकि हमें 0 से स्टार्ट होता है यहाँ इंडेक्सिंग। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर में से एक माइनस हो जाएगा, इसीलिए हमारा j का वैल्यू कितना होगा 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या 0 4 से छोटा है, तो डेफिनेटली छोटा है, ये ट्रू कंडीशन है। कंट्रोल जो है सो व्हाइल लूप के अंदर आएगा और सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा। ये कंडीशन क्या है? तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि पैलिंड्रोम को चेक करने के लिए आपको जो है सो फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर को कंपेयर करना है। उसी तरीका से सेकेंड कैरेक्टर लेफ्ट से और राइट से भी सेकेंड कैरेक्टर, इसी तरह ईच एंड एवरी कैरेक्टर को हम कंपेरिजन करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे लिख रखा है stri = str of j। ये कुछ इस तरीका से बनेगा फ्रेंड्स कि stri का वैल्यू कितना है 0
और strj का वैल्यू कितना है 4, मीन्स कि हमें स्ट्रिंग में 0th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो 4th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर मौजूद है क्या उसके बराबर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं str0 0th इंडेक्स पे क्या है m और str के 4th इंडेक्स पे क्या है m, मीन्स दोनों के दोनों इक्वल है, मीन्स ये कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये टेस्ट का जो वैल्यू है हमारा क्या हो जाएगा 1 सेट हो जाएगा, मीन्स कुछ इस तरीका से टेस्ट का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ देख सकते हैं एक एल्स कंडीशन हमने लिख रखा है। तो फ्रेंड्स ये इफ कंडीशन ट्रू है इसलिए एल्स कंडीशन नहीं चलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेंड्स आई को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और जे को जो है सो डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि फ्रेंड्स हमें फर्स्ट कैरेक्टर को चेक करना है और लास्ट कैरेक्टर को। दूसरी बार में हमें लेफ्ट से सेकंड कैरेक्टर को चेक करना है और राइट से सेकंड कैरेक्टर को। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लेफ्ट से इंक्रीमेंट करना है और राइट से डिक्रीमेंट करना है। तो लेफ्ट से इंक्रीमेंट करने के लिए हमने आई नाम के वेरिएबल को यूज किया है और राइट से डिक्रीमेंट करने के लिए हमने जी नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आई इंक्रीमेंट होगा, यानी लेफ्ट से हमें राइट की तरफ जाना है, मीन्स आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा कितना होगा 1, और राइट से हमें लेफ्ट की ओर आना है तो जे का वैल्यू डिक्रीमेंट होगा, यानी जे का वैल्यू कितना होगा 3। और फिर से जो है सो वाइल लूप चेक करेगा, यानी आई लेस देन इक्वल टू जे, यानी 1 जो है सो 3 से छोटा है तो डेफिनेटली छोटा है, ये कंडीशन ट्रू है। फिर से अंदर आएगा और ये जो है सो stri और strj को चेक करेगा, मीन्स str ऑफ 1 इक्वल टू str ऑफ 3, मीन्स कि str के फर्स्ट इंडेक्स पे और str के 3 इंडेक्स पे क्या इक्वल एलिमेंट है, तो डेफिनेटली इक्वल है। फिर से कंडीशन ट्रू होगा और टेस्ट का वैल्यू 1 होगा जो कि पहले से सेट है। और एल्स पार्ट फिर से यहाँ पे नहीं चलेगा, फिर से जो है सो आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा और जे का वैल्यू डिक्रीमेंट होगा, मीन्स आई का वैल्यू कितना होगा 2 और जे का वैल्यू घट के कितना होगा 2। फिर से जो है सो वाइल लूप में कंडीशन चेक होगा, यानी 2 जो है सो आई लेस देन इक्वल टू जे, मीन्स 2 जो है सो 2 से छोटा या 2 के बराबर है, तो डेफिनेटली 2 के बराबर है। फिर से कंडीशन ट्रू है। फिर से जो है सो हमारा इफ कंडीशन चेक होगा, यानी str ऑफ 2 इक्वल टू str ऑफ 2, मीन्स str के जो सेकेंड इंडेक्स है लेफ्ट से उस वो एलिमेंट और str नाम के जो सेकेंड एलिमेंट है राइट से, मीन्स दोनों सेम एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए दोनों के दोनों सेम एलिमेंट है, यानी कंडीशन ट्रू है। तो आप फिर से देख सकते हैं टेस्ट का वैल्यू कितना होगा 1, जो कि पहले से 1 है। फिर से एल्स पार्ट जो है सो स्किप होगा, फिर से जो है सो कंडीशन इंक्रीमेंट होगा और डिक्रीमेंट होगा, यानी आई का वैल्यू कितना होगा 3 और जे का वैल्यू कितना होगा 1। फिर से यहाँ पे जो है सो वाइल लूप चेक करेगा कि 3 1 से छोटा है क्या, तो डेफिनेटली 3 1 से छोटा नहीं, फॉल्स है। जैसे ही फॉल्स होगा तो फ्रेंड्स ये कंट्रोल हमारे वाइल लूप से बाहर आकर के इस वाइल लूप के बाहर हमने इफ एल्स कंडीशन लगा रखा है कि अगर टेस्ट का वैल्यू 1 है तो वो वर्ड जो है सो पैलिंड्रोम है, मीन्स कुछ इस तरीका से देख सकते हैं टेस्ट का वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, मीन्स हमारा जो है सो आपको आउटपुट कुछ इस तरीका से दिख जाएगा कि एंटर्ड वर्ड जो है सो आपका पैलिंड्रोम है। अगर ये इनकेस अगर टेस्ट का वैल्यू 0 होगा तो उस केस में जो है सो हमें एंटर्ड वर्ड जो है सो पैलिंड्रोम नहीं होगा, मीन्स ये वाली जो है सो लाइन आपको आउटपुट में मिल जाएगा कि जो भी आपने वर्ड एंटर किया है वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो VS कोड ओपन होने के बाद सबसे पहले फ्रेंड्स इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो है सो कुछ फाइल का नाम दे देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ tut.c, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। सबसे पहले जो है सो आपको हेडर फाइल लिख लेना है include stdio.h। उसके बाद जो है दूसरा हेडर फाइल लिखना है फ्रेंड्स आपको string.h। strlen नाम के फंक्शन को यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले उसके बाद लिखेंगे वाइड मेन लिखने के बाद जो है आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है और सबसे पहले आपको जो है एक स्ट्रिंग जो है डिक्लेयर कर लेना है, जिसका साइज मैं 20 ले लेता हूँ। सेमी कॉलन देने के बाद जो है सो आपको मैं इसके बाद जो है सो मैं इंटीजर नाम का जो है सो एक वेरिएबल को जो है सो इनिशियलाइज कर लेता हूँ और 1-2 वेरिएबल को जो है सो मैं और डिक्लेयर कर लेता हूँ। उसके बाद जो है सो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट करवाना है। यूजर के द्वारा जो है सो आपको एक स्ट्रिंग जो है सो एंटर करवा लेना है। सेमी कॉलन देंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, उसका सेमी कॉलन देने के बाद आपको स्कैनफ के हेल्प से जो है सो वो इस स्ट्रिंग को अपने str नाम के जो है सो स्ट्रिंग है इसमें आपको एंटर करवा लेना है, तो इस स्ट्रिंग का नाम दे देंगे। उसके बाद जो है सो फ्रेंड्स आपको जो है सो strlen नाम के जो स्टैंडर्ड फंक्शन है इसके हेल्प से जो है सो इस स्ट्रिंग का आपको लेंथ फाइंड आउट कर लेना है और उसमें से जो है सो 1 माइनस करेंगे और इसको मैं जे नाम के वेरिएबल में मैं स्टोर कर लेता हूँ। उसके बाद जो है सो एक वाइल लूप ले लेंगे। वाइल लूप लेने के बाद जो है सो कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और इसमें कंडीशन लिखना है कि हमें आई जो है सो लेस देन जे होना चाहिए। उसके बाद हम एक इफ कंडीशन ले लेंगे और हमें जो है सो लेफ्ट से और राइट से जो है सो हमें सारे कैरेक्टर को हमें इक्वेट करना है। अगर हमें दोनों बराबर मिल जाता है इसका मतलब है कि वो पैलिंड्रोम है, और उस केस में जो है सो मैं टेस्ट नाम का एक वेरिएबल लिया हो उसका वैल्यू को मैं 1 सेट कर लूँगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो एल्स के कंडीशन में जो है सो मुझे टेस्ट का वैल्यू जो है सो मैं 0 सेट कर लेता हूँ। जैसे ही टेस्ट का वैल्यू 0 होगा इसे हमें ब्रेक करवा लेना है। उसके बाद जो है सो हमें लेफ्ट से जो है सो सारे कैरेक्टर को विजिट करना है, इसलिए हमने आई को इंक्रीमेंट करना है, राइट से डिक्रीमेंट करना है। और उसके बाद जो है सो फिर से एक इफ एल्स कंडीशन ले लेंगे फ्रेंड्स कि इफ टेस्ट अगर ये 1 के बराबर है
तो हमें एक प्रिंट करवा दो, एक मैसेज प्रिंट करवा लेना है, एंटर्ड स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। उसके एल्स वाले कंडीशन में लिखेंगे कि अगर टेस्ट का वैल्यू 1 नहीं होता है तो उस केस में जो है सो हमें ये प्रिंट करवा दो कि जो हमारा एंटर्ड स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम नहीं है। सेमीकोलन देने के बाद जो है सो मैं इसको सेव करने के बाद मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एंटर द स्ट्रिंग, जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ मैडम, आप देख सकते हैं एंटर्ड स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, मीन्स कि ये जो हमारा लेफ्ट से रीड करने पे और राइट से रीड करने पे इसका मीनिंग सेम है। जैसे मैं कोई ऐसा वर्ड लेता हूँ जो पैलिंड्रोम नहीं है तो क्या आंसर आएगा, आप यहाँ पे देखिए एंटर्ड स्ट्रिंग है, जैसे मैंने लिया था स्टॉप, एंटर्ड स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, मीन्स अगर आपको लेफ्ट से रीड करते हैं तो स्टॉप मिलेगा, लेकिन अगर आप राइट से रीड करते हैं तो पॉट्स मिलेगा आपको, जो कि पैलिंड्रोम नहीं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितने आसानी से जो है सो हम किसी भी स्ट्रिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको जो है सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।